हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़ रहे हैं। तो बता दें, ये क्लास 10th का है, मॉडल सेट साइंस का। 1 से 48 तक क्वेश्चन होगा एक ही वीडियो सीरीज में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम यानी 2021 के लिए। ठीक है, तो यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर चुके हैं तो इसमें जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम हो तो वो ज़रूर लिखिएगा, अन्यथा ये आंसर को और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो धारा यानी विद्युत धारा को। ठीक है, अगला है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो वह विद्युत मोटर है। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, तो वह विद्युत मोटर। और यदि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले तो वह हो जाता है जनित्र यानी कि जनरेटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि स्विच लगाए जाते हैं किसमें? तो स्विच जो लगाए जाते हैं वह प्राय, याद रखिएगा, गर्म तार में यानी गर्मी में। आप लोग भी जब भी यूज कीजिएगा तो गर्मी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अम्ल का पीएच मान होता है क्या? तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 7 से अधिक जो होता है यह होता है भस्म का। याद रखिएगा, किसका होता है दोस्त? भस्म का। ठीक है, और आपको बता दें कि 7, जी हाँ, 7 जो है यह एक उदासीन है। ठीक है, याद रखिएगा, उदासीन। और 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक भस्म। ठीक है, यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन भस्म होगा तो वह 7 से अधिक जो आंसर होगा, 13, 14, कुछ भी 7 से अधिक होना चाहिए वो भस्म। और 7 से जब कम होगा कोई भी संख्या तो वह अम्लीय गुण को दर्शाता है, याद रखिएगा। और 7 केवल रहे तो वह उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 का राइट आंसर एल्यूमिनियम। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में? तो इसका राइट आंसर होगा हरे पौधों में। ये तो आप लोग को ही मालूम होगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? जी हाँ, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वह हो जाएगा वन संरक्षण से। ठीक है, यानी कि वृक्ष को बचाने से। अगला कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी एफ, छोटी एफ, एवं वक्रता त्रिज्या यानी आर त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आर बराबर 2F। याद रखिएगा, आर बराबर 2F। ठीक है, और ऐसे एफ बराबर भी होता है तो एफ बराबर होता है R/2। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसमें राइट आंसर आर बराबर 2F ही होगा। उसके बाद है दोस्त की निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। याद रखिएगा, ये अविलंब हर हमेशा होगा। और जब आपको बोला जाएगा कि ये निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। और यदि आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण। और यदि पूछा जाए कि परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण। ठीक है, याद रखिएगा, तो इस तरह होता है। और बहुत इजी है। अगला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? यानी क्षमता डायोप्टर में होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1D। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1D यानी 1 डायोप्टर। इसका सूत्र होता है क्षमता निकालने के लिए यानी पावर P बराबर 1/F। ठीक है, तो 1/F का मान 1 कीजिए तो वही राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल, एक सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाईएस्ट दूरी यानी कि अधिकतम दूरी अनंत होता है। ठीक, अगला है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। और यदि बात करें कि उत्तल लेंस का प्रयोग तो इसका जो राइट आंसर होगा वह दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें ये है दीर्घ या दूर। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला ये जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है इसमें बाइफोकल लेंस लगता है यानी कि उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस दोनों। ठीक है, जिसको कि कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं दूर का नहीं निकट का, तो उसी को जरा दूर दृष्टि दोष होता है।
अगला है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। लीजिए, आपको ऊपर समझा रहे थे, नीचे क्वेश्चन भी आ गया कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है दोस्त। तो इसका राइट आंसर अवतल लेंस, उल्टा के यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट, ध्यान से देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 15 का बी, यानी कि 1 जूल प्रति कूलम। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और बात कर ले कि पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, बी फॉर वोल्ट मीटर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद, ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती। इनमें से 3 ऐसा सूत्र होगा जो कि W बराबर सूत्र बनेगा। यदि आप फिजिक्स बढ़िया से पढ़ेंगे बुक तो आपको मालूम होगा। ठीक है, और आप सही निशान लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, वह बी होगा। IR² कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम तुल्य है किसका। तो 1 कूलम तुल्य है आप लोगों का 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। उसके बाद है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए अगला है 1 यूनिट, जी हाँ, 1 विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है, या 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, सेम चीज़ है। अगला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। जी हाँ, जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वह क्या है। तो राइट आंसर कोयला। ठीक है, उसके बाद है गोबर गैस एक प्रकार की कैसी क्या है। तो गोबर गैस जो एक प्रकार का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बायोगैस का उत्पादन होता है किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर से। ठीक है, याद रखिएगा, बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है, गोबर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये 24 नंबर, जब आप ध्यान से इसका ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि NO2 और O2 प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन ऐसा सूत्र है जो कि सही सूत्र प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO2 × 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक के, ध्यान से देखिएगा, कि लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गैल्वेनीकरण। याद रखिएगा, क्या होता है दोस्त, गैल्वेनीकरण। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 27 यानी 27 नंबर का सी, यानी शकरकंद। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से द्विक्षारीय अम्ल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 28 का ये H2SO4। उसके बाद है पोटास एलम होते हैं क्या। पोटास एलम जो होते हैं वह क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1 दिक लवण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जो देखिए लवण ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रबल लवण, दुर्बल लवण और सामान्य लवण। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग देखिएगा, तो राइट आंसर आपको पता चलेगा आपका ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक, जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का H3PO4। उसके बाद एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, हम बढ़िया से समझा देते हैं। ये क्वेश्चन प्रायः 2 गो रहता है। ठीक है, इस प्रकार का। तो क्वेश्चन है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को, ध्यान दीजिए, किसी नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। ठीक है, समझिएगा, लाल में परिवर्तित कर देता है यानी परिणत कर देता है। तो संभवतः उसका pH मान क्या होगा। सबसे पहले आपको हम ट्रिक देते हैं कि नीला लिटमस को जो लाल करेगा ना, ध्यान से देखिएगा, जब कोई भी विलयन नीला को लाल करेगा, प्राय याद रखिएगा, नीला को लाल करेगा,
तो वह हो जाएगा आपका अम्ल। ये देखिए लोहा का लो लाल हुआ ना, तो ऐसा देखिए भस्म और अम्ल होता है, तो एक भस्म एक अम्ल, तो लाल लोहा का लो लाल लास्ट में आया लो, उसी प्रकार किसका लास्ट में लो आता है देखिए अम्ल या भस्म का, भस्म अम्ल का, तो अम्ल हो गया। यानी अम्ल जो है वह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो लेकिन आपको यहाँ क्या चुनना है, अंक चुनना है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ आपको ध्यान से दिख रहा है 6, 8, 10, 12 ये सभी गलत आंसर होगा। लेकिन इसका जो होगा वह अम्लीय गुण होगा, लेकिन अम्लीय गुण इसलिए ये 6 आंसर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अम्लीय गुण 7 से कम ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 6। चलिए, और याद रखिएगा जब कोई लिटमस कोई भी विलयन लाल को नीला करता है तो वह भस्म होगा। इस सीधा आप ये याद रखिए दोस्त कि जब कोई नीला को लाल करता है तो वह अम्ल होता है, और जब कोई लाल को नीला करता है तो वह भस्म होता है। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखिए कि 7 उदासीन विलयन का को प्रदर्शित करता है, और 7 से कम जो है वह अम्लीय गुण को, और 7 से अधिक जो है वह भस्मीय गुण को। उसके बाद एक भी नंबर आपका उससे नहीं छूटेगा। अगला एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 33 नंबर का राइट आंसर 7 सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, सबसे कठोरतम तत्व क्या है, तो हीरा। अक्रिय तत्व कौन है, इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें अक्रिय तत्व क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हीलियम। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ध्यान से देखिए मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए पहले मीथेन का आप देख लिए CH4 होता है ना, तो इसका राइट आंसर 4 होता है। आप जैसे देखिए बता रहे हैं C, और आप चारों साइड दीजिएगा ऐसे ऐसे करके H, तो आपका देखिए ये 4 बंधन हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए ये 4 बंधन, 1 1 2 3 और ये 1 4। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यानी कि 4 राइट आंसर होगा 36 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है वह हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो है वह है परमाणु संख्या, सीरियली। ठीक है, याद रखिएगा परमाणु संख्या। परंतु आपको बता दें कि जो कि मेंडलीव ने जो एक बनाया था, यानी कि मेंडलीव के द्वारा जो बनाया गया था आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसमें परमाणु द्रव्यमान को लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो पहले अमोनिया का आपको सूत्र याद रहना चाहिए, क्या होता है NH3, याद रखिएगा क्या होता है अमोनिया का NH3। तो N1 और H3 यानी कि इसका C नंबर राइट आंसर। ठीक है, 1:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा। बता दें कि इंसुलिन मधुमेह को पचाता है, यानी कि मधुमेह रोग होता है जिसको हम लोग चीनी रोग कहते हैं, शुगर कहते हैं, TB कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, अगला है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन जो है वह एक कैसी क्रिया है। तो इसका राइट आंसर भौतिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन, ये तो जंतु है, ये भी जंतु हार्मोन, ये भी जंतु, तो ये साइटोकाइनिन। ठीक है, अगला कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेटिक दरार यानी कि सिनेप्स। और अगला है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव में मादा जनन तंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मादा, यानी कि स्त्री वाला विभाग। तो अंडाशय है, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, ये सभी स्त्री यानी मादा का जनन तंत्र है, परंतु शुक्र वाहिका जो है वह पुरुष विभाग का यानी नर का। तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं क्या। तो परागकोश में पराग कण होते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। किसने लिखे दोस्त, डार्विन ने। ठीक है, चलिए अगला एक, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो राइट आंसर 23 जोड़े। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का
कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार श्रृंखला समझ रहे हैं ना, जलीय माना जल वाला, ठीक है। तो आप खोज सकते हैं इसमें राइट आंसर जलीय, आप तुरंत दिमाग लगा लीजिएगा। ये घास बकरी ये सब तो जल में रहेगा नहीं, और उसके बाद मछली मनुष्य ये आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि सही हो सकता है। तो आपका राइट आंसर इसमें बता दें 47 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली। यहाँ पर आप देखिएगा घास जलीय कीट तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो शैवाल, जलीय कीट और मछली ये सही है। यानी कि शैवाल को जलीय कीट खाता है, छोटा छोटा जो बहुत छोटा छोटा यानी कि ये पानी सब में होता है, तो उससे जलीय कीट खा लेता है, और जलीय कीट को फिर मछली। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो हरे पौधे तो आपका क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, यानी कि जो शुरू जिसका आधार हुआ वह उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। और उसे खाएगा कौन, जंगली जानवर खाएगा, तो जंगली जानवर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का उपभोक्ता इसमें, ठीक है, राइट आंसर। चलिए दोस्त, इसी तरह का और भी मॉडल सेट पढ़ने के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।